जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। यह महात्म्य एकादशी के दिन आवश्यक रूप से सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर रहने के कुछ ही समय के बाद बोली गई। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के विज्ञान को विस्तार से बताता है, जिसमें उनकी रचना, उनकी शाश्वत गतिविधियां, उन्हें प्राप्त करने का मार्ग और उनके कुछ महान भक्तों के जीवन शामिल हैं। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे कि ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त होते हैं, जो कि मनुष्य को सीधा प्रभु की शरण में लेकर जाते हैं। और यह कब होता है? यह जब होता है जब व्यक्ति का सौभाग्य का उदय होता है, या फिर पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, कुछ पुण्य होते हैं, तब भगवत कथा सुनने को मिलती है। अन्यथा कथा आपके घर के आसपास होती रहे, लेकिन आप उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। यह ग्रंथ साक्षात श्री भगवान का स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्री भागवत की पूजा की जाती है। इसको पढ़ने और श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कलयुग में भागवत साक्षात श्री हरि का रूप है। पावन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और दुर्लभ मानव प्राणी को ही इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य की यह पावन कथा। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। महर्षि व्यास जी कहते हैं, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय जय अनंत सुख अभिवर्षिणे विश्वो उद्भव वस्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसाप्तवे अनीशम। अर्थात जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक, उसके रस स्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया, यह हमें बताइए। तब सूत जी उनसे बोले कि हे शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनके इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वज्रनाभ से मिल जुलाएं। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में उनके प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में लेकर गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भगत थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। यह सुनकर वज्रनाभ बोले कि हे महाराज परीक्षित, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं
वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसीलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो केवल एक बात की, सचमुच वह बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य वहां पर आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए एवं उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा कि हे प्रिय परीक्षित, हे वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम, इन 3 गुणों से अतीत जो पर ब्रह्मा है वही व्यापक है, इसीलिए उसे वर्ज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आपत काम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गोएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि, वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आपत काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तविक लीला स्वसंवेद है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भगतजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, यह व्यवहारिक की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इस पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से सदा होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर देखने लगती है, और कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भगतजन यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भगतजन, वह भगतजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि यह भी सब ओर से अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान अपने प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि पहले 3 प्रकार के भगतजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी के हैं जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं।
उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में वे देवता आदि हैं। इनमें जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेट से मूषल प्रकट हुआ और उस मूषल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। इस प्रकार भगवान ने उस मूषल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में शामिल कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सोना ही सोना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भगतजनों को देख नहीं सकते। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम ब्रजभूमि का सम्यक प्रकार से सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम यानी कि नंदगांव और बृहत्सानु यानी कि बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंज आदि वन, इन आदि का सेवन तुम्हें करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। हे वज्रनाभ, यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है। इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं, अतः तुम्हें हर तरह से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। हे वज्रनाभ, एक और बड़े महत्व की बात तुम्हें बतलाता हूँ। इस वज्र भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं के सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और राजा वज्रनाभ दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हुए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन दान दिया था, अतः वे उनके पौत्र वज्रनाभ के लिए क्या नहीं कर सकते थे। अखिल भूमंडल के सम्राट तो थे ही, उनकी आज्ञा कौन नहीं मानता। उन्होंने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर उन्हें मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को, जो कि भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, उनको बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से राजा वज्रनाभ ने कर्मशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविंद देव, हरिदेव इन आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने
अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ऐसा करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा ही आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा उनकी लीलाओं के कीर्तन में संलग्न होकर परमानंद के समुद्र में डूबे रहा करते थे और सदा ही वर्जनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना के तट पर स्नान के लिए गईं। वे सभी निरंतर भगवान की विरह वेदना से व्याकुल रहा करती थी। यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी थी, पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नियों ने देखा कि यमुना जी बहुत प्रसन्न हैं। उनके अंदर से आनंद की लहरें उठ रही हैं। सोतन की इस प्रसन्नता को देखकर भी रानियों के मन में डाह नहीं हुई। वे सरल भाव से पूछ बैठी। श्री कृष्ण की रानियों ने यमुना से कहा कि हे बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो उनकी पत्नी ही हो। हम तो उनके विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम तो प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? हे कल्याणी, कुछ बताओ तो सही हमें। उन सब का यह प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहनें ही हैं। वह पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे उन सब से इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी बोली कि अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। अवश्य ही उनकी सेवा का यह फल है कि मैं प्रसन्न हूँ। उनकी दास्तां के प्रभाव से ही विरह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसीलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। हे बहनों, मैंने श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का भी समावेश देखा है। यह सब तरह से निश्चित बात है कि तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानते नहीं हो, इसीलिए इतने व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा ही कष्ट होता था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। उद्धव जी ने उनके इस विरह को विराभास ही बतलाया। वास्तव में तो उनका भगवान से नित्य संयोग था। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। आगे सूत जी इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का हमें दर्शन हो जाए, जिससे कि हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने यमुना से कहा कि हे सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधा जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसीलिए हे कालिंदी, अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि उद्धव जी शीघ्र ही हमें मिल जाएं।
सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे। जब भगवान अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने मंत्री उद्धव से कहा, यही उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्री का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं पर जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्री का आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों के सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसीलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ पर उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर सदैव पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसीलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ में लेकर वहां पर जाओ और कुसुम सरोवर के पास तुम ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों के द्वारा महान उत्सव तुम वहां जाकर आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहां पर उद्धव जी का तुम्हें दर्शन मिलेगा। उद्धव जी ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि यमुना जी की बताई हुई यह बात सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ में लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिए जो कि यमुना जी ने उनको बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। तदंतर सबके देखते ही देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आ गए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उसी पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न होकर अपना सब कुछ भूल गए, सारे सुध-बुध खो बैठे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखा और उनको देखकर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर वे सब उनकी पूजा करने लगे। सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी ने वहां पर एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा हुआ देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को अपने हृदय से लगाकर उन्होंने कहा कि हे राजन परीक्षित, तुम्हारा मन इस श्री कृष्ण कीर्तन के उत्सव में रम रहा है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारा अंतःकरण सदा ही केवल श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण रहता है। हे तात, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों न हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें शरीर
और वैभव प्रदान किया है। अतः तुम्हारा उनके परपोत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। हे परीक्षित, श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदी से युक्त होकर उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान होता रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं, उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। हे राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया है, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। तुम उसे सुनो। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां पर उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का भी पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। जिन बड़ भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता, पिता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। श्रीमद् भागवत से स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। उद्धव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसवादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। उसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में लगाया। यद्यपि भगवान अपनी लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करके गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका,
परंतु उसका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं यहाँ बद्रिका आश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा कि हे हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें और इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए मुझे आप आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसीलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचा दूंगा। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रवरों, उद्धव जी की इस बात को सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, वह चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। परीक्षित बोले कि हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, परंतु श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः उनसे बोले। उद्धव जी ने परीक्षित से कहा कि हे राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। वे लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मानव श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर उस नित्य सनातन सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री शुकदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। हे राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः हे राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षि गणों, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए वे चले गए। और इधर भूपाल वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ में लेकर उसी स्थान पर जहां पर कि उद्धव जी प्रकट हुए थे वहां जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई और उन्हें सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा।
उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान को अत्यंत सुशोभित होने लगी। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाली श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। उनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां पर उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे भी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्य वन आदि वनों में तथा वहां की दिव्य गोहों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। हे ऋषिगणों, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भाविक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे तुम श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नित्य प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। हे विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि यह तीनों ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और शुकदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गायन किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम अवलंबन है। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम और अधम, यानी कि प्रवर और अवर। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के वार्क, भुरंड, वृष और उर्स्टर आदि अनेक भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता तक नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करने पर भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षकों को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्विशेष नैनों से देखता हुआ मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता, निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है।
ये परवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब तुम अवर श्रोताओं के भेद सुनो। अवर अधम को कहा जाता है। वर्ग कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयंकर गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वर्ग कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक वरुण जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसे ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। उसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए, परंतु स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को पुरंड कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे उर्ष्ट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ पर बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी परवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गर्दभ आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहार से परखना चाहिए, जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखें। समझने में अत्यंत कुशल हो, नर्म हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करें और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखें। इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बारंबार चिंतन करता रहे, जो बात समझ में न आए उसे पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो। ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं, वह सुनो। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृदय और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। हे विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, वह आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर से आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण यानी कि सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके, श्रीमद् भागवत का सेवन और उसका श्रवण करना चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रस आस्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते,
उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषय भोगों में ही परायण रहने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यानी कि यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि, वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तु की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए यह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी भी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास जी का पूजन करें। उसके बाद अत्यंत भक्ति भाव के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचार्य का पालन और भूमि पर शयन करें, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्त होने पर रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो भी उसे अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री शुकदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र, यह तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद प्रदान करने वाला है। इसका तुच्छ कामना के लिए उपयोग उचित नहीं है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, यह श्रीमद् भागवत महात्म्य यदि आपको आनंदित करे, आपके लिए उचित मार्ग प्रदर्शित करे, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।